इम्पोर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स का है, वो प्रोबेबिलिटी है। जनरली प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये बोल सकते हो कि जो टिपिकल सब्जेक्ट जो बोलते हैं, जो जिसको समझ के जिसको सॉल्व किया जा सकता है प्रॉब्लम को। दिमाग में क्वेश्चन करते हैं, विल आई पास द एग्जाम, मतलब मैं पास करूंगा या नहीं करूंगा, तो क्या एक प्रोबेबिलिटी है। जैसा जब बारिश का बादल छाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी। तो ये सब जो टर्म्स है आगे हमें यूज होंगे, जैसे ये प्रोबेबली, लाइकली, पुअर चांस, पॉसिबल, सर्टेन, 50-50 चांस, अनलाइकली। तो हम लोग जब आगे प्रॉब्लम सॉल्व करें प्रोबेबिलिटी के, तो ये सब जो टर्म्स होते हैं, इसका मतलब है कि जो फिक्स नहीं है। सपोज हम लोग अगर कोई टॉइन कॉस करें, तो अगर हम टॉइन को कॉस करेंगे तो चांस क्या है उसके आने का, आइदर हेड आएगा और आइदर टेल आएगा। प्रोबेबिलिटी में जनरली हम लोग चांस की बात करते हैं कि अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आएगा और टेल आएगा, पता नहीं होता कौन आएगा, दोनों का चांस क्या है, 50-50। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो हमें जानने चाहिए। जो बच्चे क्लास में पूरी प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाते हैं, तब भी उन्हें मालूम नहीं चलता कि क्या है इक्वली लाइकली इवेंट्स, क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट्स, क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, क्या है एग्जॉस्टिव इवेंट्स, क्या है और फेवरेबल इवेंट्स क्या है। तो हम लोग जो जानते हैं, तो कॉइन्स जो होते हैं, कॉइन्स में एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो इसमें जितने भी पॉसिबल आउटकम होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। अगर सिंगल कॉइन है तो इसका आउटकम क्या होगा, सैंपल स्पेस। अगर सेट थ्योरी तुम लोगों ने कर रखा होगा तो पता होगा कि सैंपल स्पेस क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अगर कॉइन है उसको अगर टॉस करे तो क्या क्या चांस आने का, आइदर हेड और आइदर टेल, दोनों में से कोई एक ही आएगा। यस सर। चलो अब हम बात करते हैं टू कॉइन्स का। अगर टू कॉइन्स को एक साथ टॉस किया जाए, सैंपल स्पेस कितने होंगे, 4 आएगा सर। 4 आएगा, गुड। अगर हम एक डाइस को टॉस करें, डाई मतलब जो हम लोग लूडो खेलते हैं उसमें जो, यस उसको डाई बोलते हैं। और डाई में कितने टोटल 1 to 6 नंबर होते हैं, यस सर। और टोटल 6 नंबर होते हैं, तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, कोई एक डाइस है उसमें सैंपल स्पेस कितने हैं, 1 to 6, 1 to 6। अब उसी तरह से प्लेइंग कार्ड का नाम तुम लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लोगों को खेलते हुए भी देखा होगा। अभी तुम लोग 10th क्लास में, 11th क्लास में तो शायद नहीं खुद से नहीं खेले होंगे, खेला किसी ने प्लेइंग कार्ड्स? नहीं सर। अच्छा चलो, तो उसमें प्लेइंग कार्ड्स में एक होता है, इस वाले को बोलते हैं डायमंड, रेड कलर का। हार्ट होता है, उसको भी रेड कलर यस का, उसको भी इसको बोलते हैं हार्ट, जो कि रेड कलर का होता है। ये सब सारे टर्मिनोलॉजी है। आगे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन टफ नहीं होते, लेकिन इतने मतलब कंफ्यूजिंग होते हैं ना। ये स्लाइड जो फर्स्ट स्लाइड है, इस स्लाइड को अगर समझ ली तो आगे आगे का जो टर्मिनोलॉजी है वो समझ आएगी अच्छे से। और इसमें एक स्पेड होता है और एक क्लब होता है, और टोटल जो उसमें नंबरिंग्स होती हैं 13 होती है। जैसा कि देख लो यहाँ पे दिख रहा है सबको, ये क्या है, डायमंड है ना, पूरे डायमंड है। इसमें किंग है, क्वीन है, जोकर है, और उसके बाद नंबर्स होते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। 1 नहीं होता, 1 की जगह पे इक्का जिसको बोलते हैं। तो टोटल कितने हैं यहाँ पे, 13। तो 13 और कितने, 8 डायमंड है, तो 13 डायमंड इनटू, उसी तरह से ईच के 13 होंगे, जैसे हर्ट के भी 13 होंगे। तो टोटल कितने हैं इसमें, 4 है ना, 4 टाइप्स के होते हैं इसमें। तो 4 इंटू 13, तो टोटल जो है 52 होगा। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। चलो अब एक चीज मैं शो करता हूँ, इक्वली लाइकली इवेंट्स। अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूं तो कॉइन का आने का चांस क्या है, हेड और टेल। तो दोनों का चांस कितना कितना है आने का, हेड और टेल दोनों का चांस कितना कितना होगा आने का, 50-50 चांस होता है आने का। सपोज वी आर टॉसिंग अ कॉइन, अगर कॉइन को टॉस करेंगे तो आइदर हेड आएगा और आइदर टेल आएगा, दोनों का चांस क्या है आने का, 50-50। तो उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स, मतलब दोनों का आने का चांस इक्वल हो। जैसे हम एक डाइस को टॉस करते हैं, इसको आने इसमें 1, 2 और 3, 4, 5, 6 इंडिविजुअल ईच का आने का चांस कितना है, 1/6, मतलब हर एक का चांस 1/6 है। तो उसका मतलब क्या, उसको बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स, मतलब आने का चांस क्या है, 1/6 है, तो उसको बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जिसने पढ़ा होगा कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट, अगर इंटरसेक्शन ऑफ सेट नल सेट दे दे तो उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दैट मींस। और एक होता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स में क्या होता है कि सपोज हम लोग अगर कोई सैंपल स्पेस कंसीडर करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसमें बोला जाए कि एक इवन इवेंट है जो कि 1, 2, 3 है,
और E2 इवेंट है जो कि 4, 5, 6 है। तो अगर हमें E1 यूनियन E2 क्या आ जाएगा, कोई बताएगा? सेट थ्योरी पढ़ रखा होगा तुम लोगों ने, तो E1 यूनियन E2 क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6। हाँ, मतलब सारे का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो इस कॉम्बिनेशन को हम यस लोग सर। बोलते हैं क्या, सैंपल स्पेस। तो जो हमें टोटल सैंपल स्पेस दे देता है उसे हम उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। चलो बाकी हम आगे देखें। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट मालूम होगा, जैसा कि सेट थ्योरी में देखा था कि जैसे मान लो कि हमारा यूनिवर्सल सेट है और इसमें सेट ए है, तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री सेट को ए डैश से रिप्रेजेंट करते थे, जो होता था क्या, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, जिसको ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। जो बाकी एरिया है ये ए डैश है, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो जो टर्मिनोलॉजी उस पे आते हैं, तो हम लोग जो टर्मिनोलॉजी सुनेंगे आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहां पे हमेशा एक टर्मिनोलॉजी आती है, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब एक्सपेरिमेंट जो होता है जनरली, सपोज हम अगर रिएक्ट कराएं, हाइड्रोजन का केमिकल रिएक्शन कराएं ऑक्सीजन के साथ, तो कोई बता सकता है क्या प्रोडक्ट आएगा? क्या सर, एक बार फिर से बोलिएगा तो सर। अगर हम हाइड्रोजन को रिएक्शन कराएं ऑक्सीजन के साथ, तो रिएक्शन करके क्या आएगा? हाइड्रोक्साइड। नहीं, वाटर, वाटर H2O। यस सर। यस सर। हाँ, तो मतलब फिक्स है, अगर हम कितना भी रिएक्शन कराएंगे, जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से कितना भी नंबर ऑफ टाइम्स रिएक्शन कराएंगे, तब भी वाटर वाटर मिलेगा, ये तो कंफर्म है। यस सर। तो इसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे एक डिफिनेशन लिखा है, टेस्ट परफॉर्म अ नंबर ऑफ टाइम्स एंड गिव सेम रिजल्ट ऑलवेज। तो ये है एक्सपेरिमेंट। लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, कुछ भी फिक्स नहीं होता। आउटपुट फिक्स है, सैंपल स्पेस फिक्स है कि हेड और टेल आएगा, लेकिन ये पता नहीं कौन सा आएगा, हेड आएगा और टेल आएगा। तो इसको बोलते हैं रैंडम। रैंडम मतलब जो चेंज हो, जिसकी वैल्यू चेंज हो, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। हमें आउटकम मालूम होते हैं, लेकिन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कौन सा आएगा, हेड आएगा और टेल आएगा। और इवेंट्स क्या है? इवेंट्स मीन्स घटना। इवेंट्स मीन्स घटना, मतलब होने का चांस, उसको बोलते हैं इवेंट्स। सपोज अगर कहा जाए कि आज बारिश होगी, तो बारिश होने की घटना अगर होगी तब भी या नहीं होगी तब भी, उसको क्या बोलेंगे? इवेंट्स, घटना। अगर कोई बोल रहा है कि होगी, तो भी एक घटना है, नहीं हुई वो भी एक घटना है। और जो ये सबको पता, एवरी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। जो जितना भी सबसेट होगा सैंपल स्पेस का, मान लो कि हमारा कोई एक कॉइन है, कॉइन को हमने टॉस किया, तो पॉसिबल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं? हेड और टेल। अगर इसमें कोई इवेंट E1 माने तो हेड है, और इवेंट E2 माने अगर वो टेल है, तो E1 और E2 जो है ये क्या है? सबसेट है ना सैंपल स्पेसेस के। तो वही यहाँ पे लिखा है, एवरी सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। तो सैंपल स्पेस एस के जो भी सबसेट है E1 E2, उसको क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। अब आउटकम, आउटकम सेम चीज, ऑल पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, उसको बोलेंगे सैंपल स्पेस। अब आते हैं सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट। तो सिंपल इवेंट जिसमें आउटकम फिक्स हो, सिंगल ही हो, वन, उसको बोलेंगे सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल एक कंसीडर किया हुआ है कि अगर हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बाय थ्रोइंग अ डाइस, देन उसका सैंपल स्पेस क्या है? 1 2 3 4 5 6। अगर बोला जाए कि द इवेंट ई ऑफ गेटिंग 5 ऑन द अपरमोस्ट फेस इज अ सिंपल इवेंट। अगर डाइस को टॉस कर रहे हैं, तो कोई यहाँ पे तो एक ही जो अपर वाले फेस पे एक ही आउटकम आएगा, दूसरा तो कोई एक साथ दो तो नहीं आएगा कभी। इसको बोलेंगे सिंपल इवेंट, मतलब जिसमें आउटकम सिंगल हो। अब आते हैं हम लोग कंपाउंड इवेंट पे। तो कंपाउंड इवेंट क्या कहता है? जिसमें आउटकम मोर देन वन हो, उसको बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। अब इसमें एक एग्जांपल देख सकते हैं, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ throwing a dice, the sample space, okay, 1 2 3 4 5 6, event E of getting a multiple 2। तो multiple 2 में इसमें कौन कौन है? मल्टीपल 2, मल्टीपल ऑफ 2 इन ए कंपाउंड, 2 4 6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर आने का चांस कितना है? तो ऑड आने का चांस, यहाँ पे ऑड कितने नंबर है? 2, सैंपल स्पेस कितने है? 6। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 3/6 है। उसी तरह से बोला जाए कि अगर इवन हो गए, ओके, इवन और ऑड आने का चांस भी 3 है, क्योंकि 1 3 और 5 ये ऑड है, तो ऑड का 3/6। तो यहाँ पे जो आउटकम है कितने है? मोर देन 1 है। 2 4 6 जैसे आया ना, तो ये
कंपाउंड इंटरवल बोलते हैं, जिसमें मतलब स्टेटमेंट इस फॉर्म में हो कि जिसमें आउटकम 1 से ज्यादा हो। अब आते हैं हम क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे तुम्हें बताना है कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ो और बताओ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई बैग है, उसके अंदर 4 ऑरेंज, 5 ब्लू, 6 ग्रीन और 5 पिंक आईपोड्स रखे हैं। अब कोई मारिया है जो उसमें से कोई एक रैंडम पिक कर रही है, कोई भी एक उसमें से निकाल रही है बैग से। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो जो लड़की है उसको सी विल चूज एन ऑरेंज। पूछा जा रहा है कि चांस क्या है कि उसको ऑरेंज मिले। आंसर बताएगा कोई? ऐसे आंसर यहाँ दिख रहा है, लेकिन कोई समझ के बताएगा। तो टोटल पहले कोई बताएगा, Yes, टोटल sir. सैंपल स्पेस कितने आए? 20 है सर। 20 है। 4 + 5 + 6 + 5 ये 20 हो जाएगा। टोटल नंबर सैंपल स्पेस 20 हो गए। अब किसका चांस पूछा जा रहा है? सिर्फ ऑरेंज वाले का। ऑरेंज का 4। यस सर, 4 4/20। तो इसको अगर आप परसेंटेज में चेंज करें तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो, मतलब जो ऑरेंज आने का चांस कितना है? 20%। यस सर। अब हम आते हैं डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पे। तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल डिफिनेशन है, प्रोबेबिलिटी इज अ चांस दैट सम इवेंट विल हैपन। जैसा कि हमने देखा कि अगर हम कॉइन को टॉस करें तो हेड और आइदर टेल, तो आने का चांस, उसी को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। दोनों का चांस 50-50 है, तो वो भी एक चांस है। चाहे डाई को टॉस करें तब भी वो चांस है, कितना आने का प्रोबेबिलिटी है। अब प्रोबेबिलिटी का एक डिफिनेशन के टर्म में लिखा गया है कि क्या है प्रोबेबिलिटी? क्या रेशियो है, ये तो नंबर ही है ना, रेशियो, इसकी कोई यूनिट है नहीं, तो इसलिए रेशियो है। तो प्रोबेबिलिटी को अगर नेमिंग दे, हम अगर स्टेटमेंट को फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है, इसको अगर हम फॉर्मूला के टर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ इवेंट अकर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नीचे में हमेशा क्या रहेगा? टोटल पॉसिबल आउटकम्स और सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यस आज तक सर। बच्चे इसको नहीं समझ पाते, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो सेम यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, ब्रैकेट में जो लिखते हैं वो इवेंट शो करता है। जैसे हमने देखा 100। सर ऑरेंज 4 था, टोटल 20 था सर। अच्छा, ओके, सॉरी। 4 और 4 बाई 20। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज निकाल लिए थे कि इसका परसेंटेज कितना था? 20%। यस सर। चलो, कॉइन्स के बारे में सब कुछ जानते हैं। कॉइन जो होता है उसमें पॉसिबिलिटी होता है कि हेड आएगा और आइदर टेल आएगा। अब यहाँ पे हम 2 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं, तो 2 कॉइन्स में बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक पे हेड आए और दूसरे पे टेल आए। तो हेड, यहाँ पे टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं ये देखते हैं पहले। क्या क्या चांस है? दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड हेड आ सकता है दोनों पे, या फिर टेल टेल आ सकता है, और हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है। इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं कोई कॉम्बिनेशन। नहीं सर। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए? 4 हो गए। अब हमें पूछा जा रहा है कि हेड और टेल हो। तो हेड और टेल हो सकता है फर्स्ट पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, चाहे पॉसिबल है कि दूसरे पे टेल आए, पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आए। तो टोटल जो फेवरेबल आउटकम्स है जो यहाँ पे बोला जा रहा है कितने हैं? 2 हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमें पता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं? 2। दो तरीके से हम अपना ये आ रहा है ना सैंपल स्पेस में, एक है हेड टेल और दूसरा है यस टेल हेड, डिवाइड टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इसी तरह से कोई बता सकता है 3 कॉइन्स हैं, 3 कॉइन को अगर टॉस करें तो पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? हेड 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 आएगा एक बार। 3 सर कॉइन। कॉपी पर। हाँ बोलो। 1 मिनट सर। हाँ चलो ठीक है, बनाओ। एट आएगा सर। 8 आएगा ना? यस एक सर। तो उस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, और दूसरा क्या है, हमने अभी पीछे पढ़ा था कि इवेंट जो है किसके सबसेट होते हैं? इवेंट्स आर सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस टू द पावर n। तो n मींस नंबर, ये है नंबर ऑफ कॉइन्स, 3 कॉइन्स, तो 2 की यस पावर 3, तो ये 8 हो गया। ठीक है। यस सर। अब आते हैं हम लोग आगे। अगर पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 2 कॉइन्स एंड गेटिंग हेड ऑन फर्स्ट एंड देन टेल, तो ये तो पता ही था हमें कि अगर कोई कॉइन को 2 कॉइन को टॉस करे तो पॉसिबल आउटकम क्या है?
हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब यहाँ पे फिक्स कर दिया इन्होंने, कंडीशन क्या डाल दिया, फर्स्ट पे क्या होना चाहिए, हेड, और सेकंड पे टेल। तो ऐसा कौन सा है, एक ही पॉसिबल है ना? सेकंड, यस सर सेकंड का। हाँ, तो 1/, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यहाँ तो कोई दिक्कत है? नो सर। अब आते हैं हम लोग, मैं इतने सब पे क्यों ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये सब आते ही है, मतलब बेसिक कंसेप्ट यहीं से बनेंगे। एक बार कंसेप्ट बन गई ना तो फिर आगे यस सर। अच्छे से समझ आएगी। नहीं तो लोग अच्छे से कोचिंग में पूरे समझ जाते हैं, पूरे पढ़ जाते हैं, लेकिन जब क्वेश्चंस की बारी आती है ना उनको कंफ्यूजन होने लगता है। यस सर। चलो अब आते हैं हम लोग आउटकम से पे डाई। तो डाई क्या है, डाई में 6 होते हैं आउटकम, एक 1 2 3 4 5 6। अब टोटल डाई में कितने सैंपल स्पेस होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। अब कोई बोला जा रहा है कि इवेंट ए है, इवेंट ए है, अगर इसमें बोला जाए 4 से बड़ा, कोई स्टेटमेंट अगर मान लो उसमें बोला जाए कि ग्रेटर देन 4, इवेंट जो है ग्रेटर देन 5 और 4, 6, तो हो जाएगा 2 5 by और 6। 6, तो ये क्या 2 इवेंट by हो गए, 6। और नंबर ऑफ सैंपल यस, स्पेस कितने, 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 2 प्रोबेबिलिटी by ऑफ 6, इवेंट ई क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 6। 6। अब हम देखते हैं आउट, यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो 3 by 6, इवन नंबर 3/6। 6। अभी थोड़ा ये अलग टाइप का डाइस है, ठीक है। यस सर, इसमें 12 तक गया है वैसा। हाँ, तो इसका मतलब जस्ट ये शो कर रहा है 12 13 तक गया होगा। देखो यहाँ सैंपल स्पेस 13 दिखा रहे हैं ना। तो यस सर। एग्जाम में थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना होता है कि मतलब अगर पिक्चर दे रखा तो उसमें देखना है कि कहाँ तक नंबरिंग है। तो यहाँ 13 तक नंबर है, ठीक है। यस सर। तो टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए, ऐसा नहीं कि डाइस का शेप दे दिया तो हमें समझना है कि बस उसमें 6 ही रहेंगे, उस पर अगर 12 लिखा है तो यस मानना है कि 12 होंगे डिजिट। तो यहाँ पे फिगर पे भी सैंपल स्पेस डिपेंड है सर। 13 है, ठीक है। और नंबर ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट नंबर, इवेंट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 6 क्या बार है, है। 2 4 6 8 10 12। 12। तो नंबर कितने, 2 4 6 8 12, 1 2 3 10 4 सर। 5, 5 ना, 10 भी सॉरी होगा सर। 10, 6 से 2 नहीं होगा, 6 बाई यस सर, 13 हो जाएगा, ठीक है। 6 by 13। चलो हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 7 और रोलिंग 2 डाई। अब तक हमने 2 कॉइन्स का रोलिंग देखा था, अब हम देखते हैं कि सम ऑफ गेटिंग 2 डाई को जब रोल करेंगे उसका सम 7 आने का चांस क्या है। मान लो यहाँ पे फर्स्ट डाई है और यहाँ पे सेकंड डाई है, तो हमें कितने आने हैं, 7। तो हम लोग इस तरह से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। हमें कितने चाहिए, 7। तो 6 + 7, अगर फर्स्ट डाई पे 6 और सेकंड वाले पे 1 हो तो क्या आउटपुट 7 देगा। यस सर। तो इसी तरह से अगर 5 + 2 3 4 5 6। तो पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 7 और रोलिंग 2 डाइस। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइड नंबर ऑफ यस सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 2 कॉइन को टॉस करें तो सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस कितने होंगे ऋतिक। क्या का सर। अगर 2 डाइस को रोल कर रहे हैं तो उसके सैंपल स्पेस यस कितने सर, होंगे। 12 सर। नहीं नहीं, 12 नहीं होंगे। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, पॉसिबिलिटी कितनी, एक हो सकता है फर्स्ट पे 1 है, इसके लिए तुम्हें यस सर, एक चार्ट बना सकते हो इस तरह से। 6 आएगा सर। 6 तो सिंगल डाइस को रोल करने पे आ जाता है ना, 2 डाई को एक साथ रोल किए जा रहे हैं तब कितने आएंगे। मतलब सर टोटल नंबर। हाँ, टोटल टोटल। मान लो हम फर्स्ट डाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, यस और इसको सेकेंड 5 6। अब देखो यहाँ क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, 1 1 हो सकता है,
यस सर 1 2 हो सकता है, 1 3 1 4। पूरे लिखने के पहले तुम बता देना कितना होगा, ठीक है? यस बता दो। यही कॉम्बिनेशन है, एक पे अगर हो सकता है 36 सर 36। समझ आ गई? यस सर समझ गया सर चलो ठीक है। 36 तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने? सम जो है 7, तो सम 7 आने का चांस यही 6 ही है बस, ठीक है ना? यस सर तो 6 यस सर डिवाइडेड 6 बाई by 36। 36 यहाँ इस स्लाइड में कोई दिक्कत? नो सर चलो हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं कार्ड्स पे। तो कार्ड्स के बारे में हमने देखा था कि जो कार्ड्स होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं। इस वाले को बोलते हैं, एक सेकंड, इस वाले को क्या बोलते हैं? डायमंड। यस सर इस वाले को हार्ट हार्ट। इस वाले को, अब हर एक का 13 13 होता है। इसका भी 13 होता है, इसका भी 13, इसका भी 13, इसका भी 13। तो टोटल सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे? 52 52। अब अगर इस तरह का सर्कल वाला दिया है, उसको डिवाइड किया हुआ है, तो जितने इसमें नंबर्स हो रहे हैं ना, इंक्लूडिंग 0, यस तो ये भी तो सैंपल स्पेस में आ रहा है ना, क्योंकि सुई यहाँ पे भी जाके रुक सकती है। यस सर यहाँ पे टोटल सैंपल स्पेस कितने टोटल हैं? 10 होगा सर 10 होगा। और डेक ऑफ कार्ड्स में कितने होते हैं सैंपल स्पेस? 52 52। आता कैसे है? 13 इंटू 4। यस और सर कौन कौन से रहते हैं? एक डायमंड, यस दूसरा हार्ट, क्लब और एक स्पेड। सर नाम ही सबका भूल जाता है सर चलो कोई नहीं, ये तो याद रहेगा। डायमंड तो याद रहेगा, यस सर हार्ट भी आता है सर हार्ट भी याद रहेगा। इसको क्लब बोलते हैं। क्लब मतलब जहाँ पे बहुत लोग मिलते हैं, तो ये तीन जो तीन यस तीन मिल रहा है एक जगह, तो इस तरह से याद रख सकते हो। और जो हार्ट का अपोजिट हो गया वो स्पेड हो गया। यस सर चलो ठीक है। और इसमें ये एक याद रखना कि हर एक डायमंड हो, चाहे हार्ट हो, चाहे स्पेड हो, चाहे क्लब हो, सबके पास 13 जो है, 13 में कौन कौन से नंबर इंक्लूड रहेंगे, ये बता सकते हो? क्या सर मतलब ये जो 13 है, 13 में क्या क्या रहते हैं? अभी मैंने पीछे लिखा भी था। यस जैक हाँ ठीक है। किंग। जैक ही सिर्फ याद है सर और नंबर से रहता है प्लेइंग कार्ड में हमेशा याद रखना कि एक राजा रानी तो सुना ही है ना, तो किंग किंग यस सर किंग क्वीन, जे से जोकर याद रखना, ठीक है? एक एक काम यस होते सर हैं। और नंबरिंग 0 1 नहीं होता, उसमें 2 से स्टार्ट होता है। 2 4 5 6 यस 6 सर 7 8 9 और 10। मतलब 0 नहीं होता, 1 नहीं होता, 2 2 लेके 10 होता है। तो इधर कितने 8 हो गए ना, 2 यस 3 सर 4 5 6 7 7 कितने हो गए? सर 3 नहीं होता है सर सॉरी 3 मिस कर गया, 3 भी होता है। तो कितने हो गए? 2 से 10 कितने हो गए? 9। 9 उधर नंबरिंग यस सर प्लस 4 9 4 13। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ कार्ड ऑफ ड्रॉन फ्रॉम ए स्टैंडर्ड डेक ऑफ कार्ड्स। तो अगर डेक ऑफ कार्ड्स बोला जाए, मतलब प्लेइंग कार्ड के बारे में बोला जा रहा है, और इसमें टोटल जो है 52 होते हैं। सैंपल स्पेस कितने होते हैं? 52। अब यहाँ पे यस सर टर्मिनोलॉजी याद रखनी पड़ेगी। बोला एन एस फ्रॉम अ कार्ड, तो एड एस कार्ड कौन सा होता है? एस कार्ड कितने ये जो हार्ट हमने अभी देखा, हार्ट, चारों डायमंड, में सर एक एक रहेगा हाँ चारों में एकक रहेगा। चलो बहुत सही। तो यहाँ पे लिखा है भी है कि एस हैज ए सिंगल सूट सिंबल, ए हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब। तो चारों में एकक रहेगा, तो 4 नंबर ऑफ इवेंट्स हो गए और डिवाइड बाय टोटल यस नंबर सर ऑफ सैंपल टोटल स्पेस, तो 1/13। यस ठीक है। 13 यस सर हाँ एक कलर का याद रखना, ठीक है? कलर्स ऑफ स्पेड एंड क्लब्स इज ब्लैक, ठीक है? और जो हार्ट है सर और कलर डायमंड है वाला उसका नहीं दिख रहा कलर है रेड सर होगा। तो रेड वाले कितने हैं? 26। सर और कलर ब्लैक वाला नहीं दिख रहा है सर स्क्रीन पे नीचे नहीं दिख रहा? नहीं सर चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे देखते हैं।
चलो अभी ठीक है, मैं आगे तुमको बताऊंगा, बस अभी याद रखो जो मैं लिखा वो तो दिख रहा है ना, यस सर, एक हार्ट और एक डायमंड, दोनों के 13 होते हैं और ये हमेशा यस रेड सर, होंगे, ठीक है। तो टोटल रेड 26 होते हैं। यस सर, और जो स्पेड और क्लब है, स्पेड और क्लब के अंदर ये ब्लैक होते हैं, ठीक है। तो ब्लैक में यस कितने, सर, 26, तो 26 प्लस 26 52। 52, तो हमें बस ये माइंड में रखना है कि ये जो अपना हार्ट होता है और डायमंड जो होता है ये रेड होता है, रेड, और जो 13 प्लस 26 मतलब 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं, हमें दिमाग में माइंड में ये रखना है। यस सर, अब यहाँ पे है थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड, बताओ बताओ कितना आएगा, रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। 1 मिनट, 1/5 सर, हाँ ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, 1 है, रेड आने का इवेंट 1 है, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 5, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 5, गुड, इसलिए 5/5 लिखा है। आप पूछा जा रहा है कि इसमें ब्लू आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/5 सर, 2/5, गुड, ये वाली आंसर समझ आ रही है ना। यस सर, आप पूछा रहे येलो और ब्लू आने का चांस, और क्यों लगाते हैं पता है ना, सेट क्या थ्योरी। सर, आप पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो और ब्लू, मतलब येलो भी आ सकता है यस और ब्लू भी आ सकता है, और क्यों लगाते हैं, सेट थ्योरी, सेट थ्योरी, सेट थ्योरी। यस सर, ए यूनियन बी, ये वाला और के लिए सिंपल यूज होता था ना, जो लॉजिक गेट टेक में मैंने नाम यस लिखा सर, था, मतलब ए प्लस बी, और मतलब प्लस होता है, ठीक है, और इंटरसेक्शन यस जब होता सर, था तो हम मल्टीप्लाई करते थे। तो पूछ रहा है येलो और ब्लू, तो येलो कौन सा है, येलो ये वाला है, ब्लू कितने हैं, 2, 3, तो 2 प्लस टोटल 3, 3/5, तो यस सर, टोटल 3/5। अब इस वाले इस बी वाले के लिए बताना कि गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना है, रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, 1/4, 1/4, गुड। और इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू आने की 1/4, 1/4, ठीक है। और यहाँ पे येलो और ब्लू आने की, येलो और ब्लू आने की 2/4, 2/4, तो ये 1/2 आ जाएगा। ये स्लाइड समझ आ गई। यस सर, अब जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो एक डाइस पे आते हैं, यही स्पिनिंग जो स्पिन करता है सर्कल वाले, एक कॉइन्स पे आ सकते हैं, एक यस, डेक ऑफ कार्ड्स पे आ सकते हैं, नंबर्स पे आते हैं, इवन ऑड्स पे और अल्फाबेट्स पे आते हैं, जनरली इसी पे आते हैं। यस सर, अब प्रोबेबिलिटी को हम लोग, प्रोबेबिलिटी का एक नंबर है जिसको हम परसेंटेज में डिनोट कर सकते हैं। तो अगर प्रोबेबिलिटी आने का चांस 0% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है, और इसके बीच में तो आता ही आता है, ठीक है। तो हर एक को नेमिंग दिया गया है, 0% जब आएगा तो उसको कौन सी प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, 100% आएगा तो उसको कौन सी प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, इसको श्योर बोलते हैं, श्योर, श्योर इवेंट। अब मान लो कोई हमने एक कॉइन लिया, चाहे वो जो हमने अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन देखा था, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या आएगा, H2O आएगा। H2, तो यस सर, इसमें बात है, कंफर्म है कि H2O ही आएगा, मतलब हमेशा इसकी प्रोबेबिलिटी यस क्या सर, होगी, 100% श्योर है सर, 100% होगी। अब अगर हम पूछ रहे हैं कि कोई डाई है, और डाई को रोल करने पे 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कितनी है प्रोबेबिलिटी, कोई डाई है उसको हम रोल कर रहे हैं तो उसपे 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसमें 7 नहीं है ना, 7 7 नहीं मतलब, आएगा सर, हाँ तो नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, ठीक है। यस सर, अब इसको क्वेश्चन आंसर तुम्हें ऑप्शन में आंसर इस तरह से पूछ सकता है कि 1/4 है, लेकिन हो सकता है 0.25 लिखा रहे, या परसेंटेज में 25 लिखा रहे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस आंसर देखना है कि अगर बिना 100 मल्टीप्लाई किए तो ये होगा, जब 100 मल्टीप्लाई करेगा तो ये होगा, नंबर है ना तो परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यस सर, अब जैसे एग्जाम्पल हमने देखा कि डाई में 7 कभी आएगा नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0%, तो इस वाले को बोलेंगे क्या, इम्पॉसिबल इवेंट। अब यस जैसे सर, केमिकल रिएक्शन था, तो इसमें कंफर्म है
कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो वाटर बनेगा, तो ये मतलब सर्टेन इवेंट, मतलब फिक्स है। अब जब 50% आने का चांस होता है ना, जैसे वो हेड और टेल इक्वाइन था, वैसा। यस उसको नेमिंग दिया जाता है इक्वली लाइकली। ये सब टर्मिनोलॉजी यस हमेशा क्वेश्चन में आते रहता है, इसे मतलब थोड़ा दिमाग में याद रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। यस अगर 25% है तो मतलब 50% से नीचे चांस है उसका कम है, तो इसको बोलते हैं नॉट यस वेरी। अगर 50% से ज्यादा 75% है, मतलब उसके आसपास भी है, 50 से ऊपर, तो इसको बोलेंगे समवाट, मतलब ज्यादा चांस है आने का। जैसे हम सर रेलवे 25% में सर क्या एग्जांपल होगा सर? जैसे जैसे अगर हेड और टेल है, सिंगल क्वाइन, यस सर सिंगल क्वाइन को अगर टॉस करेंगे तो दो ही आउटपुट है ना, दोनों के आने का चांस कितना है? चलो मैं पूछा था 1/2 1/2 2 ना, यस सर तो 1/2 इंटू 100 कितना परसेंट हो गया? 50%। यस सर इसको मतलब दोनों इक्वल इक्वल यहाँ लगाया हुआ ना, इक्वल, दोनों का आने का चांस कितना कितना परसेंट है, या हमने सॉल्व करके भी देखा तो 50% आ रहा है, इसको बोलेंगे इक्वली लाइकली। यस सर ठीक है। यस सर अब आते हैं हम एक डाइस वाले पे। अब हम एक डाइस को रोल किया, हमने यहाँ पे लिखा है चाहे कि रोलिंग अ डाइस। डाइस को रोल करने पे क्या क्या आता है? 1 2 3 4 5 6। अब पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गेटिंग रोलिंग 4 आने का चांस क्या है, तो यहाँ पे शो भी कर रहा है कि 4 आया है। तो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है? फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय पॉसिबल आउटकम्स। तो ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? इवेंट, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो रोलिंग अब 4 आने में 4 आने का चांस, तो कितने आए हैं? 4, चाहे एक ही आएंगे ना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब एक क्वेश्चन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग एन इवेंट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बाय गेटिंग इवेंट नंबर बाय रोलिंग अ डाइस। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट नंबर, तो सैंपल स्पेस क्या होता है डाइस में? सैंपल स्पेस हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6, और नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं? इवेंट नंबर बोला जाए तो इवेंट कितने हैं? 2 4 6, तो कितने हो गए? 3 डिवाइडेड बाय 6, दैट मीन्स हाफ। अब हम स्पिनिंग कर रहे हैं, ये इस पे 4 कलर है, तो पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिनिंग ग्रीन कलर। ग्रीन कलर कितने? 1 है, तो 1, टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं? 4, तो नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये सैंपल स्पेस कितने? 4 है, और नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं? 1 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? अगर 100 मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25%। अब पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लिपिंग अ टेल। अब टेल आने का, जब कोई कॉइन टॉस किया जा रहा है उसको पूछा जा रहा है कि उसमें टेल आने का चांस क्या है। तो सैंपल स्पेस हमें मालूम है कितने होते हैं, हेड और टेल। अब इवेंट कितने हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ इवेंट्स टेल आने का पूछा जा रहा है, तो सिर्फ टेल एक कॉइन पे सिंगल ही टेल आएगा, तो इसका नंबर ऑफ इवेंट कितने? 1 हो गए, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 हो गए, तो दैट मीन्स 50%। अब आते हैं हम लोग डेक ऑफ कार्ड्स पे। तो पूछा जाए व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ हार्ट। हार्ट मीन्स ए वाली सिंबल, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होते हैं डेक ऑफ कार्ड्स में? डेक ऑफ कार्ड्स में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होते हैं कितने? 52। पूछा जा रहा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ हार्ट। हार्ट कितने होते हैं? 13 होते हैं ना, तो फेवरेबल आउटकम यहाँ पे क्या है हमारा? 13 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो 13/52, 1/4। अब पूछा जाए कि नॉन हर्ट। नॉन हर्ट मीन्स सैंपल स्पेस तो सेम ही रहेंगे 52, अब हर्ट नहीं है, तो हर्ट कितने थे? 13, मतलब ये 13 छोड़ के बाकी कुछ भी आ सकता है, क्लब, स्पेड और डायमंड, तो कितने हो जाएंगे? 13 प्लस 13 प्लस 13, ये हमारे क्या हो गया? नंबर ऑफ इवेंट हो गए। तो उसमें बस एक्सक्लूड क्या होगा? अपना वो हर्ट होगा,
तो 39 डिवाइडेड बाई 52 ये इसके क्या हो गए पॉसिबल प्रोबेबिलिटी हो गई फॉर पिकिंग अ नॉन हर्ट। अब आते हैं हम डेफिनेशन पे आते हैं। इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट्स क्या होते हैं? इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट्स क्या होते हैं? तो इम्पॉसिबल इवेंट्स हमने अभी पीछे डिस्कस भी किया, जिसके आने की प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं। जैसे हमने डाइस का कंसीडर किया था, उसमें 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कुछ भी नहीं है। तो उसको क्या हम नल सेट भी बोल सकते हैं। तो इम्पॉसिबल इवेंट्स जो है जिसमें जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी नल सेट हो, तो उसको क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट्स। और श्योर इवेंट्स क्या था? श्योर इवेंट जैसे हमने अभी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल लिया था कि अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया जाए तो कंफर्म है कि बस एक ही आउटपुट देगा और उसमें कोई चांस का बात नहीं हो, मतलब कंफर्म है कि वही देगा, ठीक है, उसको बोलेंगे श्योर इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट्स मतलब जिसका इंटरसेक्शन क्या हो? एम्प्टी हो, उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट्स। अब आते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट पे। तो यहाँ पे बोला जाएगा टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ द आउटकम ऑफ वन हैज नो इफेक्ट ऑन द आउटकम ऑफ अदर। सिमिलरली अगर हम लोग कोई कॉइन को टॉस कर, दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो पहले पे कुछ भी आए दूसरे से उसका कोई रिलेशन है नहीं है, तो इंडिपेंडेंट है। चाहे अगर हम कोई एक हाथ से हम क्या बोलते हैं डाइस रोल करें, दूसरे हाथ से दूसरा डाइस को रोल करें, तो एक दूसरे को इंडिपेंडेंट है, किसमें भी कोई आए और दूसरा एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब हम आते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स पे। तो डिपेंडेंट टू इवेंट्स आर डिपेंडेंट इफ द आउटकम ऑफ वन इवेंट रियलाइज ऑन द अदर इवेंट। अब मार्बल कोई बैग है, कोई बैग में अगर दो रखा जा रहा है, मार्बल के बॉल्स रखे जा रहे हैं, उसमें से कोई पिक करना है रैंडम, तो उसमें वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट बोला जा सकता है कि अगर पहला चूज कर रहे हैं तो दूसरा नहीं आएगा। जैसे हेड और टेल है, इस सिंगल कॉइन पे अगर हेड और टेल है तो टॉस कर रहे हैं, तो ये तो कंफर्म है कि अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, तो दैट मीन्स वो डिपेंडेंट इवेंट हो गया। अब सेट थ्योरी के फॉर्म में अगर हमने देखा हुआ है कि क्या एंड के लिए क्या होता था? इंटरसेक्शन के लिए एंड होता था, लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए पी ए एंड बी, ये मल्टीपल फॉर्म में होगा। इस फॉर्म में अगर डिपेंडेंट इवेंट्स बोला जाएगा तो ये पी बी बाई ए होगा। यहाँ पे देख सकते हो पी बी बाई ए मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैपनिंग गिवन दैट इवन ए हैज ऑलरेडी हैपेंड। मतलब बी हमें निकालना होता है और ए गिवन है। अब हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का एग्जांपल कंसीडर करते हैं, इससे हमें और क्लियर होगा। अब यहाँ पे पूछा है इफ यू रोल 2 डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 ऑन बोथ डाइस? ऋतिक यस सर। आप चलो यहाँ पे बताओ कि सैंपल स्पेस कितने हैं? 2 डाइस को अगर रोल कर रहे हैं तो यहाँ पे सैंपल स्पेस कितने हैं? 6 + 6 12 सर। नहीं बोला इफ यू रोल 2 डाइस, तो डाइस ये वाला टेबल एक मैंने बताया था ऐसे, यस सर। तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने सैंपल स्पेस थे? याद आया? देखो इसमें क्या क्या लिखते थे? 1 1 1 2 1 3। 24 सर। नहीं फिर से मैं लिख रहा हूँ, तुम सोचो कितने आएंगे। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2। देखो रो में कितने हैं? 6 है ना, और कॉलम में 6 है, तो 6 × 6 36। अब कंफ्यूजन यस तो नहीं होगा ना? नो सर। तो इफ यू रोल 2 डाइस व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 ऑन बोथ डाइस? जैसे हमने 7 देखा था कि सम ऑफ 7 आने का, याद है पिछला क्वेश्चन? यस सर। अब तो यहाँ पे बता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 ऑन बोथ डाइस। तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका क्या था? सिंपल तरीका एक हमने इस तरह से लिखा था। 2n। नहीं वो तो सैंपल स्पेस के लिए था। गेटिंग 6 ऑन बोथ डाइस, सॉरी इतने लाइन नहीं होंगे, बस 2 ही लाइन होंगे। अब मान लो कि फर्स्ट डाइस है और ये सेकंड वाला डाइस है, तो पूछा 6 ऑन बोथ डाइस, तो क्या हो सकता है? इस तरह से आ सकता है, एक इस तरह से आ सकता है, और क्या क्या आ सकता है? 5 6 का कॉम्बिनेशन आ सकता है, लेकिन 6 6 कितने आएंगे? एक ही आएंगे ना? एक ही बात सर। यस सर। कंफर्म? यस सर। हाँ चलो, अब नहीं तो ये वाला सबसे अच्छा टेबल बना के देखने के लिए, ठीक है? यस सर। इस वाले में कोई दिक्कत नहीं होगी 6। ना? नो सर 6/36। हाँ 6/36 1 ना? 1/6 आ जाएगा सर।
1/36 Yes sir, 1/36. Yes sir, yes sir, 1/36. सही है। Yes sir, एक ही बार 6 आएगा सर। ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि A and B are two events such that PA इतना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A आने का इवेंट 2/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B is 4/15। इफ इट इज गिवन दैट A and B are independent events, फाइंड PB। तो पीछे हमने अभी एक फॉर्मूला देखा था, याद है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोला जाना है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमने एक फॉर्मूला देखा था अभी कि अगर P A इंटरसेक्शन B हो तो इंडिपेंडेंट जब भी बोला जाएगा तो PA into PB याद रखना, ठीक है? Yes sir. तो यहाँ P A इंटरसेक्शन की वैल्यू दी हुई है 4/15 इज इक्वल टू PA 2/5 into PB। तो PB क्या आ जाएगा? 2 से 2 और 5 to 3, तो कितना 2/3 आ जाएगा PB, आएगा? ऋतिक Yes sir. समझ आ गया ना कि नहीं आया? Yes sir. ये इंडिपेंडेंट इवेंट का रिलेशन क्या था? यही था ना, P and B। एंड मतलब किसके लिए यूज होता था? इंटरसेक्शन के लिए ना। Intersection. Yes sir. और जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट बोला जाए तो P इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA into PB, ठीक है? Yes sir. अब जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट बोल दिया जाए तो याद रखना, ठीक है? Yes sir. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा था कि A and B are two events such that PA इतना, P intersection B इतना, if it is given that A and B are independent events, find the PB, ठीक है? Yes sir. बस एक सेकेंड। हेलो, Yes sir. चलो तो हम लोग आते हैं कहाँ पे? इंडिपेंडेंट इवेंट समझ आ गई ऋतिक? Yes sir. सोचो, आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। No sir. चलो अब एक क्वेश्चन और बचा है इस एक बैग कंटेन्स 4 रेड कॉइन्स। कोई बैग है, उसमें 2 रेड कॉइन्स है, 6 R5 कॉइन्स, 4 R2 कॉइन्स है। 4 जो है R2 कॉइन्स है, 6 R5 कॉइन्स, R5 कॉइन्स जो है 6 है, 3 R1 कॉइन्स, R1 कॉइन्स कितने हैं? 3 है। पूछा जा रहा है कि 2 कॉइन्स आर चूजन एट रैंडम and not replaced, what is the probability that both coins are R5? तो किसका पूछा है? what is the probability that both coins are R5? दो कॉइन्स चूज किया जा रहा है और उसमें पूछा जाए कि R5 के आने की चांस क्या है। तो टोटल सैंपल स्पेस कितना है यहाँ पे? 4 + 6 + 3, यही है ना? तो कितने 13 हो गए टोटल सैंपल स्पेस। Yes sir. अब पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कॉइन्स आर R5 कॉइन्स, तो R5 कॉइन्स तो 6 टोटल कितने 6 है ना, R5 कॉइन्स और उसमें से 2 चूज किया जा रहा है। तो आउट ऑफ 13 और उसमें जो 6 है R5 कॉइन्स है उसमें से 2 चूज किया जा रहा है। तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि सिंस द फर्स्ट कॉइन इज नॉट रिप्लेस्ड, द आउटकम ऑफ द सेकंड डिपेंड्स ऑन व्हाट कॉइन हैज डन, देयरफॉर दीज आर डिपेंडेंट इवेंट्स। यहाँ पे डिपेंडेंट इवेंट्स बोला जा रहा है, क्यों? क्योंकि जो R5 कॉइन्स थे कितने थे? 6 थे ना। Yes sir. और टोटल सैंपल स्पेस कितना था? 13, ठीक है? Yes sir. कॉइन्स थे, R2 कॉइन्स थे और एक कौन सा था? R3, एक था R1, R1 3 है, R1 था सर। तो R1 है 3 और R5 था 6 और R2 कितने थे? R2 है अपना 4, 6 3 6 10 और 3 13, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं? 13, ठीक है? 13. Yes sir. अब हमें बस इवेंट ए है जो बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग R5 कॉइन, तो R5 कॉइन कितने हैं? 6 हैं। तो सिर्फ अगर हम सिर्फ फोकस करें R5 कॉइन पे, तो R5 कॉइन कितने हैं? 6 है ना? Yes sir. 6/13 हो जाएगा। 6/13। अगर दूसरा प्रोबेबिलिटी कोई हम दूसरा प्रोबेबिलिटी बी कंसीडर करें जो कि गेटिंग R5 कॉइन इन द सेकंड रन, तो अब
एक यहाँ पे एक चीज ध्यान देना थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। R2 के कितने हैं, 4 पॉइंट्स है, 4 है, और R5 के 6 है, और एक और कौन सा था, R1 के 3 है। R1 तो टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं, 13। अब इसमें से बोला जा रहा है कि हमने R5 से एक निकाल लिया बाहर, ठीक है, यस सर, तो अब सैंपल स्पेस कितना बचा, 12 बचा, वही यहाँ पे पूछा जाएगा। लेट इवेंट बी विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग R5 पॉइंट इन द सेकंड रन। एक बार तो इसमें से निकाल लिया, ठीक है, उसमें से R5 का यस एक पॉइंट निकल गया, अब उसके बाद की यस सर, बतानी है, तब इसमें सैंपल स्पेस कितने हैं, 12। यस सर, तो अब 12 by 5 5 by 12 सर, 5/12, क्योंकि ये भी 6 था, तो ये भी तो 5 हो गया ना, यस सर, निकालिए सर एक। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रन हो गया 5/12। तो एक अब घट जा रहा है ना, मतलब डिपेंड कर रहा है, पहला दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा का रिजल्ट जो है पहले पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट बोलेंगे। तो डिपेंडेंट के लिए हमने फॉर्मूला देखा था अभी, पी ए यस एंड सर, बी, इसको इस तरह से लिखते हैं, पी ए इंटू पी बी बाई ए। फॉर्मूला एक बार दिखाता हूँ मैं, क्योंकि याद आ जाएगा। ये देखो डिपेंडेंट इवेंट था, ये रिलेशन याद रखना हमेशा, ठीक है। यस सर, इंडिपेंडेंट के लिए क्या करना है, जस्ट पी इंटू पी मल्टीप्लाई कर देना है, और डिपेंडेंट के लिए पी इंटू पी बी बाई ए। पी बी बाई ए मतलब बी फाइंड करना है हमें और ए मालूम है, ठीक है। यस पी बी बाई ए का मतलब ए हमें मालूम है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो मालूम होते हैं ना उस तरह से, और बी हमें क्या निकालना है, ठीक है, पी बी बाई ए निकालना है। तो अब हमें कंफर्म हो गया कि ये क्या है, डिपेंडेंट इवेंट है। तो पी ए एंड बी क्या होगा, पी इंटू पी बी बाई ए। तो पी ए हमने अभी निकाला, फर्स्ट जो ड्रॉन था यस सर, 6/13, और जो यस सेकंड सर, ड्रॉन था 5/12, तो हो गया 5/26। यहाँ तक सही है। यस सर, चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सिमिलरली वही एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो हमने पढ़ा था सेट थ्योरी में, यस सर, याद है ना। सर एक बार रिवाइज करा दीजिए सर। हाँ चलो, अगर ये रेक्टेंगुलर बार से यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते थे, और इसमें कोई इवेंट यस है, तो एक को छोड़ करके जो बाकी रीजन है उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। और यस कॉम्प्लीमेंट्री सर, इवेंट को ए डैश और ए बार से रिप्रेजेंट करते थे। अब तो सही है। यस सर, तो यू यूनिवर्सल सेट में से अगर सेट ए को घटा दिए तो एक क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, ठीक है, यस सर, एडस। ए डैश। अब हम लोग आते हैं, कोई एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर करते हैं कि मान लो द सैंपल कोई डाई है, डाई में कितने सैंपल स्पेस, 6 है। अब ई शोज द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन कौन होते हैं, 2 4 6। द इवेंट ई शोज द आउटकम है ऑफ नॉट एन इवन नंबर। तो अगर पूछा जाए कि इवन नंबर नहीं आने का चांस, तो इवन नंबर 2 4 6 थे, तो नहीं आने का चांस मतलब 135। 135, यस सर, अगर इसको हम लोग वेन डायग्राम फॉर्म में दिखाना चाहें, तो ये हमारा क्या यूनिवर्सल सेट हो गया, 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ पे सेट ए बोला जा रहा है, इवन नंबर है 2 4 6 2 4 6, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इसके लिए क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट है, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर है वो यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है इवेंट नंबर है, इवेंट नंबर का सेट है, तो ए डैश क्या हो जाएगा, ऋतिक। यूनिवर्सल सेट माइनस एक कर देंगे सर, हाँ तो बताओ। 135। हाँ 135, गुड, क्योंकि हमने इवेंट नंबर बाहर कर लिए हैं जो कि सेट ए था। अब आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स से। तो इंटरसेक्शन मीन एंड को इंटरसेक्शन बोलते थे, अगर बोला जा रहा है कि, और उसमें भी जो कॉमन होता था, अगर सेट हमारा ए है और ए सेट बी है, तो इसमें जो कॉमन है ए वाला रीजन है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यस सर, अब इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी, अगर इंडिपेंडेंट बोला जा रहा था तो हम लोग क्या लिख ले रहे थे इसको, पी ए इंटू पी बी, ठीक है। यस सर, अब आते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स पे। तो यूनियन मतलब और बोलते थे, और ये प्लस होता था, इसको रीड बोलते हैं, रीड में और बोलते हैं, और वो इंक्लूड सारा हो जाता है।
अब मान लो कि अगर हम कंसीडर करें कि ए जो है हमारा 1 2 3 है और बी जो हमारा है 4 5 6, तो ए यूनियन बी क्या होगा बता सकते हो? 1 2 3 4 5 6। हाँ, टोटल नंबर इसमें आ जाएंगे। तो अब यूनियन का एक फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना। यूनियन इस तरह से मैंने प्रेडिक्ट कर सकते हो प्रोबेबिलिटी के केस में। अगर प्रोबेबिलिटी के केस में तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू लिखते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर क्वेश्चन में दिया हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसमें जो कॉमन रीजन है कौन सा है? पी ए इंटरसेक्शन बी। यस सर। अब पी ए क्या हो सकता है? मान लो अगर डाइस कंसीडर करें तो और ए को कंसीडर करें कि ऑड आने का, ठीक है? ऑड आने का कितना? 3 ऑड होते हैं बट बाय सैंपल स्पेस, तो ये पी ए हो यस गया। सर। और पी बी क्या हो जाएगा? और इवन में इसको माने इवन का 3/6। 3/6, तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, ये ऑड का है ना, नो दूसरा सर। इवन का है, यस सर, यस सर। तो ये नल सेट हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, नल सेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पी और पी बी तो मालूम है ना, 1/2 यस प्लस सर। 1/2, ठीक है? यस सर। अब यूनियन तो हमने देख लिया, ठीक है? यूनियन को रीड करते हैं और रीड करते हैं, और सिंबल है ए यूनियन बी। अब हम एक एग्जांपल पे आते हैं। बोला जाएगा टू स्पिनर्स आर स्पन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ स्पिनर्स विल शो एन इवन नंबर? तो इवन नंबर कौन कौन सा है यहाँ पे? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। कितने इवन नंबर हो गए? 4। यस सर, 4/8। तो 4/8 मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है? यस सर। अब फर्स्ट स्पिनर था, ये सेकंड स्पिनर था। अब पूछा जाए कि सेकंड पे क्या चांस है इवन नंबर आने का? 4/8। सेम ही स्पिनर है ना। यस सर। अब पूछा है बोथ स्पिनर्स, अब दोनों का आने का चांस क्या है? ऐड कर देंगे सर दोनों का। ऐड कर देंगे? नहीं, इंडिपेंडेंट है नो ना सर, यहाँ नो पे। सर, ऐड नहीं होगा सर। इंडिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट है। पहले का दूसरे पे यस डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा ना। नो सर। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? पी ए इंटू पी बी, यही होता था ना इंडिपेंडेंट के लिए। यस सर। ये हमें खुद ही समझना होगा। ऐसे तो सिंपल समझना है कि दोनों इंडिपेंडेंट है, पहला का स्पिनिंग दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है? यस सर। अब पूछा जा रहा है कि दे आर 4 रेड 8 येलो एंड 6 ब्लू। क्या बोला? 4 रेड 8 yellow and 6 blue socks in a drawer. One a sock is selected, it is not replaced. Find the probability that 2 blue socks are chosen. Ritik? यस सर। अब 6/18 सर, टोटल 18 है सर। टोटल और सैंपल ब्लू स्पेस कितने 6 हैं? है। 18 है, ठीक है। हमें पूछा 18 कि सर किसका जा रहा है? ब्लू का। ब्लू का। तो ब्लू कितने हैं? 2 ब्लू। 6। तो आगे हम आगे जाके फाइंड करेंगे, लेकिन अभी फर्स्ट ब्लू के लिए ये वाली प्रोबेबिलिटी होगी, जैसे इंडिपेंडेंट यस वाला सर। पिछले एग्जांपल देखा सेम उसी तरह से है। सेकंड, अब इसमें क्या है ना, एक निकाल लिया, फिर बचेगा कितना? सिंगल ही बचा ना, एक एक करके निकाल रहे हैं। यस सर। तो अब दोनों एक एक कम जाएगा ना, जैसे हमने पहले पीछे देखा था कि नंबर ऑफ इवेंट्स भी कम गए और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी कम गए। यस सर। यस सर, दोनों में से एक कम है। अब इसलिए 2 ब्लू सॉक्स चूजन करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई क्यों होगी? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है? अब आते हैं इक्वली लाइकली। यस सर। इक्वली लाइकली तो जैसा कि हम इक्वली लाइकली का कंसीडर क्या कर रहे थे? 50-50 वाला चांस, यही था ना? यस सर। कि अगर यस सर। कोई डाइस है हमारा 1 2 3 4 5 6, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 कितना चांस है आने का? 1 के आने का चांस कितना है? 1/6 एक ही है सर। 1/6। तो सबके लिए अगर यहाँ 2 भी रहे तो 1/6 होगा, 3 रहे तब भी 1/6 होगा। तो मतलब सबका इक्वल चांस है। इसको क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब आते हैं फेवरेबल इवेंट्स पे। फेवरेबल इवेंट्स कुछ भी नहीं होता, जो जनरली बोले कि ये प्रिडिक्ट करना उसी को है। अगर नहीं तो इस तरह से बोल सकते हैं, फेवरेबल का डेफिनेशन है कि इन रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ऑफ 2 कॉइंस, अगर 2 कॉइंस को टॉस कर रहे हैं, द नंबर ऑफ
फेवरेबल इवेंट फॉर गेटिंग टू टेल टुगेदर इज 1। अब यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर किया गया है कि 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या चांस है, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड है। Yes, sir. तो गेटिंग 2 टेल्स टुगेदर, 2 टेल्स टुगेदर तो यही है ना। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए Yes, यहाँ पे 1, और 1 नंबर ऑफ by 4, सैंपल sir. स्पेस कितने हैं 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गया 1/4। 4. अब आते हैं हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव उस तरह का है इंटरसेक्शन वाला, दैट मीन्स और कॉमन नहीं है तो उसका नल सेट हो जाएगा, उसका सेट 0 हो जाएगा। जैसे हमने इंडिपेंडेंट वाले में देखा था ना, Yes, sir. उस वाले ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता था, पी ए, फॉर्मूला याद है, सम ऑफ पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यही था ना। B. Yes, sir. अब अगर इंटरसेक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब भी बोला जाए ना, तो वहां पे ये याद रखना है कि पी इंटरसेक्शन बी हाई होगा, मतलब नल सेट, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 0। तो ये रिलेशन याद रखना है जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला जाए, ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, अगर कहें 2 events of a sample space S are mutually exclusive if the occurrence of any one of them excludes the occurrence of the other event. Hence, the 2 events A and B are cannot occur simultaneously. Therefore, P A intersection B is equal to 0. तो इस वाले पुट करेंगे तो P A intersection B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नल सेट होता है, उसको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 हो गई। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में जनरली इस तरह का क्वेश्चन आता है, टर्म्स तुम्हें सेंटेंस में बोल देगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, P और PV की वैल्यू दी रहेगी, तो पूछेगा कि P उसका P A यूनियन B की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। Yes, sir. सर एग्जांपल एक दीजिए तो सही से। यहाँ पे आगे एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये देखो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन से हमेशा इस तरह से दिया होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जहां पे भी बोल दिया जाए वहां पे हमें ये समझना है कि P A इंटरसेक्शन B क्या है, नल सेट है और उसकी Yes, sir. प्रोबेबिलिटी जो है 0 है। और हम जो फॉर्मूला देख रहे थे एडिशन रूल का कि P A यूनियन B जो होता था क्या होता था, माइनस P A इंटरसेक्शन B। तो अभी तो जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला जाए तो ये वाला टर्म क्या है, 0 है। Yes, sir. ये याद रखना, इसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग अभी आगे, इसी का एग्जांपल है सारे। चलो पहले एग्जॉस्टिव इवेंट बता देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, थोड़ा ज्यादा समझ आ जाए, ठीक है। Yes, sir. अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स अगर पूछा जाए कि E1 जो है इवेंट जो है 1 2 3 का है, और E2 इवेंट जो है 1 3 5 का है, और E2 इवेंट जो है 2 4 6 का है, तो E1 यूनियन E2 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। Yes, sir. तो अगर जो हमें टोटल सैंपल स्पेस दे दे उसको बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जैसे यहाँ पे डिफिनेशन है, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल अगर डाई को रोल कर दें तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। 6. Yes, sir. तो स्टेटमेंट इस फॉर्म में रहेगा, द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एंड इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर इन ए थ्रो ऑफ अ डाई टुगेदर फॉर्म एन एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो अगर इवन नंबर आने का चांस और डाइस और जो ऑड आने का नंबर ऑफ चांस है उसका क्या, उसको कंबाइन कर देंगे तो जो हमें सैंपल स्पेस आएगा उसको क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। Yes, sir. अब हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। अब यहाँ पे if two outcomes are mutually exclusive then their probabilities can be added together to find their combined probability। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या था, 0 था, 0. 0 था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना है, अब यहाँ पे कार्ड्स है, कार्ड्स पड़े हैं, 1 कार्ड 2 कार्ड 3 कार्ड 4 5 6 7 8 9, कितने कार्ड्स है, 9 कार्ड है, मतलब सैंपल स्पेस कितनी यहाँ पे 9 है ना। Yes, sir. आप पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड इज मून और अ सन। तो पहले तो मून का निकाल लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मून आने का चांस क्या है। तो मून कितने हैं यहाँ पे, 3 है ना, 3 by 9. 9। और सन आने का चांस क्या है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ सन, तो सन भी कितने 3/9 ठीक है। हमने क्या क्या निकाले, मून का और सन का निकाले। अब यहाँ पे या एक चीज यहाँ पे देखना, और मतलब ए प्लस यूनियन बी, यही ना। यूनियन बी, यस तो हमें मतलब निकालना है कि पी मून यूनियन कौन था, सन, ठीक है। सन, तो यूनियन में क्या यस लिखते थे, पी ऑफ एम प्लस पी ऑफ एस माइनस पी ऑफ एम इंटरसेक्शन एस। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन में लिखा है ना, देखो इफ द आउटकम्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यहाँ पे एडेड टुगेदर, हाँ ये वाला यहाँ पे है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यस यस मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। इंटरसेक्शन वाला टर्म क्या होगा, जीरो। तो 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ मून 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सन 2/3। यस नो सर। अब जनरली हम लोग देखते हैं कि डेक ऑफ कार्ड्स प्लेइंग कार्ड्स होता है, लेकिन एग्जांपल में जैसा कार्ड दिखा दे उस तरह पे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब करेंगे इफ टू आउटकम्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन देयर प्रोबेबिलिटीज कैन बी एडेड टुगेदर टू फाइंड देयर कंबाइंड प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे पूरा गेम इज प्लेड विद द फॉलोइंग कार्ड्स। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड इज येलो और स्टार। तो पहले हम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो आने का चांस क्या है। येलो येलो 1 है, 2 है, 3 है। ऋतिक, यस प्रोबेबिलिटी ऑफ सर, गेटिंग येलो 3/9 कार्ड का चांस कितना है, 3/9 सर, 3/9। और स्टार आने का चांस, स्टार आने का 3/9 चांस सर, वही है, सेम ही है, 3 है ना स्टार, देखो एक यस स्टार, 3 दो है, स्टार, यस 3 सर, स्टार। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा क्या कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड इज येलो और स्टार, और मींस यूनियन, यूनियन। तो पी यूनियन ए, तो पी यूनियन एस जब भी बात का फॉर्मूला तो ये पूरा होगा, ठीक है। यस सर, अब इसमें पूछा जा रहा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें यहाँ देखना है कि ए इंटरसेक्शन की वैल्यू बी की है क्या वैल्यू, वो देखते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मतलब कॉमन, तो कॉमन कुछ है, देखो येलो है, येलो है ना, यस सर, येलो यस सर, स्टार, तो येलो स्टार है, येलो स्टार एक है ना। यस सर, एक है सर, इसमें बस येलो कलर बोला गया था, ये नहीं बोला था स्टार। वाई जो है येलो है ना, ये बस क्या है, कलर के यस लिए सर, है। तो कलर में तो ये मून भी आ रहा है, स्टार भी आ रहा है, तो येलो आने का चांस 1/9 है, ठीक है। तो एक कॉमन वाला हो गया यस ना, सर, जो कि इसमें भी कॉमन है, स्टार, स्टार है और येलो भी है, तो एक कॉमन वाला टर्म हो गया। तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो गया। यहाँ तक कोई यस दिक्कत सर, नहीं है नो ना। सर, नो सर, चलो एक एग्जाम्पल पे आते हैं। सेट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है हमें, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि आर दीज इवेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री, 3 4 5 6 7 8, पूछा चूजिंग एन इवन नंबर एंड चूजिंग अ प्राइम नंबर। अगर यूनिवर्सल सेट कंसीडर करें 3 4 5 6 7 8, चूजिंग इवन नंबर कौन कौन सा है, 4 6 8, एंड चूजिंग अ प्राइम नंबर मीन्स कौन कौन से होते थे, याद है। प्राइम नंबर सारे तो प्राइम ही नंबर है, 2 से जो स्टार्ट होता था ना। अच्छा लेकिन उसमें वो प्राइम नंबर याद है ऋतिक, 2 3 4 नहीं होंगे ना, 5 7 8 9 भी नहीं होंगे, 10 तो जाने नहीं आ गए, तो 2 3 5 7, तो 3 है यहाँ पे, 5 और 7 है, तो ये है प्राइम नंबर 3 5 7। तो आर दिस इवेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक जो है दूसरे में नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यस होगा। अब हमें देखना है, एक सेकेंड, चूजिंग एन इवन नंबर एंड चूजिंग प्राइम नंबर। तो पहले हम इवन नंबर चूज कर लेते हैं। इवन नंबर क्या था हमारा, 4 6 8 था, और प्राइम नंबर क्या था, 3 5 7 था। अगर यस पूछा सर, जाए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या था, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या था, पाई और 0, ठीक है। यस सर, तो पी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी हो जाएगा बस।
तो ए क्या था, इवन नंबर आने का, और पीबी क्या था, प्राइम नंबर आने का। हमारा सैंपल स्पेस क्या था, सारा था ना, दोनों इंक्लूड था उसमें, लेकिन कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है कुछ भी नहीं है। नो सर। अब आते हैं ऑड नंबर्स। अगर इसके बाद फिर अगर जब सम, इसका सम अगर 1 आ जाए उसको क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव। ठीक है, एग्जॉस्टिव क्या था, एग्जॉस्टिव याद यस है, जो हमारे सैंपल स्पेस दे दे, टोटल सैंपल स्पेस, मतलब जिसमें कंफर्म हो कि श्योर इवेंट है, उसी की प्रोबेबिलिटी 1 आती यस थी सर। ना। यस सर। तो अगर सैंपल स्पेस पूरा जो प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस में मौजूद है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, तो इसको एग्जॉस्टिव इवेंट यस बोलेंगे। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस टाइप की इवेंट, एग्जॉस्टिव है कि नॉट एग्जॉस्टिव है। अगर 1 आ गई तो उसको बोलेंगे एग्जॉस्टिव, अगर 1 ठीक नहीं है सर। तो उसको क्या बोलेंगे, नॉट एग्जॉस्टिव। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन था, चूजिंग एन ऑड नंबर एंड चूजिंग ए फैक्टर ऑफ 8। तो ऑड नंबर तो हमें मालूम था, यहाँ पे ऑड कौन कौन सा था, 3, 5, 7। 3, 5, 7। चूजिंग ए फैक्टर ऑफ 8, तो 8 का फैक्टर कौन कौन सा है, एक 4 है और एक 8 है। 8 है। ठीक है, तो ऑड नंबर्स हो गया 3, 5, 7, 4, 8 हो गया फैक्टर उसका। तो इवेंट सर क्वेश्चन बोल रखा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी उसका क्या हमेशा लेना है, 0, और फिर पी ए प्लस पी बी कर लेंगे। तो पी ए क्या हो गया, 3/6 जो ऑड आने का था, तो टोटल सैंपल स्पेस 6 था डिवाइडेड बाई जो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स 3। यस सर। अब फैक्टर ऑफ 8, तो फैक्टर ऑफ 8 मींस 2 2 फैक्टर्स by क्या 6। डिवाइडेड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब दोनों को हमने सम किया तो 5/6 है, जो कि नॉट इक्वल टू 1 है, 0, 1। यस नॉट सर, नॉट इसके। नॉट एग्जॉस्टिव। तो ये वाला कंसेप्ट हमेशा याद रखना है कि अगर प्रोबेबिलिटी 1 आ गई तो उसको एग्जॉस्टिव बोलना है, अगर नॉट इक्वल टू 1 प्रोबेबिलिटी है तो उसको बोलेंगे नॉट एग्जॉस्टिव। यस सर। अब नेक्स्ट है कि चूजिंग एन ऑड नंबर एंड चूजिंग अ फैक्टर ऑफ 24। तो ऑड नंबर तो ठीक है, ये तो अभी पीछे जो हमने देखा वही है, 3, 5, 7, और चूजिंग अ फैक्टर ऑफ 24, तो फैक्टर ऑफ 24 3 से होगा 24, बताना इसका कौन कौन से फैक्टर होगा। 3 होगा 3। यस सर। और 4 होगा, यस सर। 5 नहीं होगा, 6 होगा सर। 6 होगा, 6। 7, नो सर। 8। 8। यस सर। तो चूजिंग ए फैक्टर ऑफ 24, तो 24 कितने नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए, यहाँ पे 4 हो गए। 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, चूजिंग फैक्टर 24 का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 4 बाई जो सैंपल स्पेस कितने हैं, 6। अब इसमें हमें ये भी तो बताना था कि आर दीज इवेंट्स आर कम्प्लीमेंट्री। तो ऑड नंबर में कौन कौन सा आता है, 3, 5 और 7। ठीक है, यस सर। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ऑड नंबर में आ गया हमारा कौन कौन आ गया, 3, 5, 7, और चूजिंग फैक्टर ऑफ 24, तो 3, 4, 6, 8 आया, तो 3, 4, 6, 8। तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या होना चाहिए था, अगर हमारे यूनिवर्सल सेट था और सेट ए था तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब वो ए उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस वाले जो यूनिवर्सल सेट, ए वाला यूनिवर्सल सेट है, अगर इसमें हम इसको 3, 5, 7 को सेट ए माने, 3, 5, 7, तो 3, 5, 7, अब 3 क्या कॉमन हो गया ना इसमें, ये देखो इसमें भी है, मतलब यस इस सर। एक एलिमेंट दोनों में प्रेजेंट है, तो इसलिए कम्प्लीमेंट्री नहीं हुआ। कम्प्लीमेंट्री मतलब होता है कि इसको पूरा रिमूव कर दे, जिसका कोई भी एलिमेंट इस वाले में ना रहे, बाहर वाले में, उसी को एडस बोलते थे। लेकिन 3 जो है पड़ा है, एक बाहर भी पड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे कि ये यस। कम्प्लीमेंट्री सेट नहीं है। नहीं है। यही बोला जा रहा है कि द टू इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज 3 इज एन एलिमेंट इन बोथ सेट, सो द टू आर नॉट कम्प्लीमेंट्री। आल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का कंडीशन क्या था कि उसमें जो कॉमन वाले टर्म है, कोई भी कॉमन वाला टर्म नहीं होना चाहिए, मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या होना, 0 चाहिए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो इसलिए एक तुम म्यूचुअली यस। एक्सक्लूसिव नहीं है, दूसरा एक कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। नो सर। तो हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द बेसिक्स कंप्लीट कर रखा है, तो ये बस सैंपल, ये सब डेफिनेशन है, मैं तुम्हें बस रिवाइज करवा रहा हूँ, ये हमने पीछे देख रखे हैं।
चलो सैंपल स्पेस मालूम है, यस सर, जो टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम होंगे उसको यस सैंपल सर, स्पेस बोलेंगे। सैंपल पॉइंट, उसके अंदर जो नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 उसको बोलेंगे सैंपल यस पॉइंट। एक्सपेरिमेंट और ट्रायल, तो दो तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक होता है डिटरमिनिस्टिक, एक होता है प्रोबेबिलिस्टिक। डिटरमिनिस्टिक मतलब जिसमें फिक्स हो कि हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो H2O बनेगा, उसको बोलेंगे डिटरमिनिस्टिक, जिसमें फिक्स हो। लेकिन हम प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट जो फिक्स नहीं हो। अब आते हैं हम लोग इवेंट पे। इवेंट मतलब जो कॉइन को टॉस किया, चाहे डाइस को रोल किया, ये सब क्या इवेंट कहलाएंगे। अब इवेंट से जो आउटकम आया, जो रिजल्ट आया, हेड आया या फिर टेल आया, उसको बोलेंगे आउटकम। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, अगर यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो बचा जो रेस्ट पार्ट बचा उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सेट। इम्पॉसिबल इवेंट, जैसे बोला जा रहा है कि 7 आने का कोई एक डाइस है जिसमें 1 to 6 मार्क्स है, मार्क किया हुआ है, उसमें 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 0 है, तो उसको क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब कभी वो आ ही नहीं सकता। अब आते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम की हेल्प से। ऋतिक, यस सर, वेन सर डायग्राम अगले क्लास में कीजिएगा सर। हाँ चलो ठीक है, ओके।